Hello बच्चों और क्वेश्चन इज here. Recent research has shown that pollination required that carpel recognize pollen grain are self or non self self incompatibility the system required. देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट कीवर्ड हमें मिला है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, यानी कि हम क्या देख रहे हैं जो हमारे पास में स्पीसीज है, इस ये स्पीसीज का फॉर एग्जांपल इसका जो हमारा स्टिग्मा है, या हम बात कर ले कार्पल की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसका स्टिग्मा अपने ही पोलन ग्रेन को, क्या बात कर रहा हूँ, अपने ही पोलन ग्रेन को क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिजेक्ट करता है। यानी कि सेम स्पीसीज का पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा पर पहुंचता है अपने ही फ्लावर को, उसका स्टिग्मा क्या कर देता है, इस पोलन ग्रेन को रिसीव नहीं करता है, यानी कि रिजेक्शन कर दिया अपने ही सेल्फ सेल्स का। तो सिंपल सी बात है, सेल्फ सेल्स का ही रिजेक्शन किया है, जब तो हम इसको क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी कहते हैं। सेम स्पीसीज के बीच में ही हमें क्या देखने को मिल रहा है, इवन सेम वेराइटी के बीच में ही हमें क्या देखने को मिल रहा है, सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा इसलिए किया जाता है ड्यू टू द प्रिवेंशन ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। किस लिए किया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए। जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ गया है उसको दूर करने के लिए सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की जाती है, जिसके अंदर ये जो हमारा स्टिग्मा है या जो हमारा एंथर है, इनकी पोजीशन अलग अलग हो जाती है, या मैच्योरिटी टाइम हमारा अलग अलग हो जाता है। तो ये रीजन है हमारा, ठीक है। और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर रिजेक्शन होता है सेल्फ सेल्स का, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रिजेक्शन ऑफ नॉन सेल्फ सेल्स, ये तो हमारे पास में एक नेचुरल फिनोमिना है, दूसरी वैरायटी आएगी तो रिजेक्शन होगा ही होगा, ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी नहीं है। कार्पल इनकम्पेटिबिलिटी विद द एक्स सेल्स, नहीं, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। दैट द फ्लावर बी इनकम्प्लीट, ऐसा नहीं है कि फ्लावर का कोई पार्ट मिसिंग है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, थैंक यू।